हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कभी साबुन को ग्रेट किया जी? नहीं तो आप लोग बने रहना। कभी आपने दिए को मोजे पहनाया है जी? नहीं तो आप लोग बने रहना। फिर से हाजिर हूँ छोटी मोटी टिप्सों के साथ में, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करण कंचन ब्लॉग पे। तो आप लोग बने रहना। और फ्रेंड, हमारी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो फ्रेंड लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। फ्रेंड, लाइक में कुछ भी नहीं जाता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते आगे। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। और हमारी एक भी टिप्स आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दिवाली आई है, भैया दूज आई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिट्टी के बर्तन हैं बहुत सारे आए हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, है ना। हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, उसके बाद में हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। चलो आज इसका यूज बताते हैं। इस जो बर्तनों का है, मतलब मिट्टी के बर्तनों का यूज हम कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन बहुत जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन हम इस तरह से डेकोरेट करते हैं, उसके बाद में यहाँ फेंक देते हैं, तो दिखने में बहुत ही दुख होने लगता है कि देखो ऐसे बर्तनों को फेंक दिया। तो चलो आज बताते हैं इसका यूज हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारा जो नमक होता है ना, तो यहाँ पे नमक जो होता है तो थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है, मतलब इसमें मॉइस्चराइज आ जाता है। तो इस नमक के लिए हम क्या उपाय करें? तो ये नमक हमारा जो है ऐसे ही सूखा सूखा सा रहे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आज लेकर आए हैं। तो यहाँ पे नमक के साथ में ऐसा हम क्या करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहना वीडियो में फुल वॉच। और हम लोग किचन और घर के कामों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या किया, यहाँ पे दिया ले लिया, मतलब दिया जो है छोटा सा है और साफ़ सुथरा दिया यहाँ पे लेके इस तरह से हम जब भी नमक को भारी डिब्बे में रखें ना, तो हम उसकी तल्ली में इस तरह से जो दिया है उसको डाल दें। और दिया जो हमारा है साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। इससे हमारा जो नमक है ना, इसमें नमक में मॉइस्चराइज भी नहीं आता है और ये गीला गीला सा भी नहीं रहता है। तो छोटा सा टिप्स आप लोगों को अगर यूजफुल लगता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर दोस्तों देखते हैं दूसरी टिप। जैसे कि इस तरह के जो भी हमारे पास मतलब चम्मच है, ग्रेटर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, छुरी वगैरह, तो जब भी मॉर्निंग में हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, हम ढूंढते ही रहते हैं, उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, बच्चे हमारे रो धो के चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी वाले बर्तन हैं, मतलब इस तरह के जो बर्तन हैं ना, ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे क्या जाए, जैसे कि किचन में छोटी छोटी चीज़ें जो छुरी वगैरह है इस तरह की इसमें हम रख देते हैं, मतलब चम्मच वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रख दिया है। ये जो हमारे बर्तन हैं मिट्टी के, ये वेस्ट भी नहीं जाएंगे और इनको यूज में हम ले लिया, मतलब छन्नी वगैरह है, चाय वगैरह छानते हैं ना, तो यहाँ वहाँ हमारे जो चीज़ें हैं पड़ी रहती हैं। अब एक में हो चुका है, अब हम अपने किचन एरिया में कहीं भी इसको रख दे, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और जो हमारी चीज़ें हैं वो भी एक के पास हो गई हैं। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम जल्दी से इसको उठा लेंगे। अपने किचन में इस तरह से कहीं भी आप रख सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। दो हमारे जो बर्तन हैं, दोनों बर्तनों में देखो कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो छोटी सी टिप्स आप लोगों को अगर यूजफुल लगती है तो आप लोग ट्राई करना। नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिट्टी के बर्तन आप लोग जानते हो बहुत ही सुंदर रहते हैं। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। जैसे कि इस तरह की जो हमारे पास दिए होते हैं और जो हमारी मोम है ना, मतलब कैंडल, ये जलाते हैं, उसके बाद में बेचते हैं, यहाँ पड़ी रहती है, मतलब दीवारों में लगाते हैं, बहुत सारी दीवारों में ये मोम पड़ा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आज यूज बताते हैं कैसे हम यूज इसका कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग बने रहना, बहुत ही अच्छी और सुंदर सी वीडियो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया सरसों का ऑयल। आज इससे हम क्या बनाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहना। तो यहाँ पे आज फ्रेंड, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड हो चुकी। अब इस कटोरी में
जो मतलब जो रेमेडी हमने बनाई है ना, तो इस कटोरी में हमें गरम करना है। ये जो बर्तन है मिट्टी के, इसमें नहीं गरम करना। अब इसको हम थोड़ा सा चूल्हे पे इस तरह से चढ़ा दिया, ये घुल जाएगा। उसके बाद में इसको उतार लेंगे। बहुत ही अच्छी टिप्स है, बहुत ही काम आने वाली टिप्स है, आप लोगों को यूजफुल ज़रूर लगेगी। तो यहाँ पे जब तक ये मोम हमारा पिघल नहीं जाता है तब तक इसको इसी तरह से चलाते जाना है। और आप जानते हो मोम बहुत ही जल्दी से पिघलता ही है। तो यहाँ पे चलाते चलाते सारा मोम जो हमारा है पिघल गया है। अब इसका यूज और कैसे करेंगे वो भी आपसे बताते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स से हैं। तो यहाँ पे सारा मोम हमारा पिघल गया। अब यहाँ पे वही दिया हमें ले लेना है, मतलब छोटा सा दिया जो है उसको ले लेना, उसमें इस तरह से भर देना है। आप जानते हो इस तरह से भर दिया है। अब फ्रेंड जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता है तब तक ये इसी तरह से रखा रहेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी बाती भी इस तरह से हम बना लिया है। आप देख सकते हो छोटी सी बाती भी इसमें पहले से ही डाल देना, नहीं तो जो मोम हमारा है जम जाएगा, उस बाद में नहीं पड़ने लगेगा, मतलब बाती नहीं बनने लगेगी। तो यहाँ पे जो मोम हमारा है वो एकदम से जम गया है। अब इसका यूज बताते हैं कैसे करने वाले हैं। जैसे हमारे घर में लाइट वगैरह चली जाती है ना, तो ऐसा होता है कि जलाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ पे उस समय हम इस तरह के जो वेस्ट पड़े जो मोम है और दिए, इनका यूज हम बहुत ही अच्छे से कर सकते। यहाँ पे देखिए ये सारी रात कैंडल हमारी जलती रहेगी और बुझेगी नहीं। आपको अभी लाइट भी बंद करके दिखाते हैं, बहुत सारा उजेला भी इसमें होता रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट भी ऑफ कर दिया है और ऑफ लाइट में ये दिया आप लोगों को जला के भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे वेस्ट पड़ी चीज़ों से बहुत ही अच्छा सा हम जुगाड़ यहाँ पे बना लिया। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद होगा। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हमारी सींग है ना, तो इस तरह से खुली ऐसी पड़ी रहती है और बच्चे आते हैं या शाम को या मॉर्निंग में आके तुरंत ही मुंह हाथ धुलने लगते हैं। तो क्या होता है, खन खजूर है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इस छेद से निकल आते हैं। तो क्या होता है, बच्चों को मुँह में काट लेता है, बच्चे हों या बड़े हों कोई भी हो आके तुरंत ही काट लेता है, क्योंकि ये छेद होते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या उपाय करें तो ये छेद बंद हो जाए। तो यहाँ पे जो दिए हैं, मतलब जो वेस्ट पड़े दिए का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब भी रात में सोने के टाइम हम इसका यूज कर ले तो सारे काम वगैरह हो जाए, उसके बाद में दिए लेकर इस तरह से वॉश बेसिन पे इस तरह से रख देना चाहिए। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को अगर यूजफुल लगती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना। तो हमारी छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ना, तो आप लोगों तक जल्दी पहुंचती रहेंगी। बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो फ्रेंड अब देखते हैं अगली टिप्स। जैसे यहाँ पे लिया है साबुन, यहाँ पे हम बर्तन धुलने वाला साबुन लिया। आप लोगों के पास नीम वाला साबुन हो तो बहुत ही अच्छा है। हमारे पास जो भी साबुन है उसका यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे विम बार साबुन लिया है बर्तन धुलने वाला। अब इसका यूज आप लोगों को बताएंगे, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ही अच्छा यूज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से साबुन ले लिया है। अब यहाँ पे इसका करना क्या है वो भी बताते हैं कि इस साबुन से हमें आज करना क्या है। तो यहाँ पे ले लिया ग्रेटर और ग्रेटर की मदद से इस तरह से साबुन को ग्रेट कर लेंगे। जितना हमें साबुन लेना है उतना ही यहाँ पे ग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमें इतना ही लेना है। तो यहाँ पे ग्रेट हो चुका है। और अब इसका करना क्या है, हम साबुन यहाँ पे ग्रेट किया है, अब इसका क्या करना है वो भी आपसे बताते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है। और यहाँ पे लिया है कपूर की 2 टेबलेट, मतलब एक पूरी है, ये एक छोटी सी है। तो यहाँ पे ले लिया। अब दोनों चीज़ों को एक में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसका मिश्रण हमारा जो है तो रेडी हो चुका। अब इसका करना क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिया है दिया। अब यहाँ पे दिया ले लिया। अब और एक चीज़ और लेनी है।
तो यहाँ पे कोई भी पेज वगैरह मतलब कॉपी बुक का कोई भी हो, इस तरह से लेके उसका थोड़ा सा इस तरह मतलब जितना दिया हमारा उतना ही यहाँ पे लेना है। अब इस तरह से इसको ले लिया है। अब इसका करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। मेरा मिश्रण जो है अच्छे से बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, तो हम इसी दिए पे इस तरह से डाल देंगे। मतलब हमारा जो मिश्रण रेडी हुआ है उसको इस तरह से डाल देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी टिप्स है और यूजफुल भी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। अब इसको डाल दिया है। अब इसका यूज कहाँ और कैसे करने वाले हैं वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है सॉक्स हमें लेना है साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा ही सॉक्स लिया है। अब इस दिए को इस सॉक्स में अच्छे से रख देंगे। ये हम सॉक्स क्यों लिया है वो भी बताते हैं। मतलब ये जो सॉक्स हमारा है तो लैलान के होते, मतलब पतला वाला जो सॉक्स है वही हमें लेना है। तो ये जो हमारा सॉक्स है ये पतला है, मतलब लैलान का है। तो इसमें छेद बने होते हैं ना, तो छेद से जो है तो इसकी खुशबू निकलती रहती है। तो इसीलिए हम इस सॉक्स को लिया है। अब इसका यूज कहाँ पे करना है और कैसे करना है वो भी चलो आप लोगों से बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये चीज़ें है बनके रेडी हुई है। अब इसका यूज यहाँ पे मतलब इस तरह से हमारे बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं और ऐसे कपड़े होते हैं जिनका यूज नहीं करते, तो क्या होता है कि बैड स्मेल आने लगती है। तो जहाँ पे इस तरह के कपड़े बहुत सारे रखे हों वहाँ पे इसका यूज आप लोग कर सकते हो। आइडिया अगर पसंद है लाइक करना। फिर फ्रेंड देखते हैं अगली टिप। जैसे कि इस तरह के हमारे पास बहुत सारे पैंडल होते हैं, तो होता क्या है इसका जो ये चीज़ होती है ना, मतलब इसके ताले, इसका कलर डाउन हो जाता है। तो इतना अच्छा सा हम जो पैंडल है ना इसको हम फेंक देते हैं, नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसका कलर चला जाता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो नए जैसी ही रहती हैं। तो यहाँ पे हम छोटी सी टिप्स फॉलो करनी है। जैसे हमारे घर में इस तरह की नेल पेंट होती हैं। अब यहाँ पे करना क्या, इस तरह से नेल पेंट को इसी ताले पे अच्छे से लगा देना है। तो इसका यूज़ भी हम कर लेंगे और हमारे जो पैसे हैं वो भी नहीं वेस्ट होंगे। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, हम टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से काम करते हैं तो हमारे काम भी आसान रहते हैं और हम लोग परेशान नहीं होते हैं और यहाँ पे हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आइडिया आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह से हम अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं ना बचत वाले वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे नेल पेंट लग चुकी है और ये हम कहीं पहन के जा सकते हैं। तो हमारे पैसों की भी बचत है और वेस्ट पड़ी चीज़ों से इसको हम अच्छे से कर लिया है। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा आइडिया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और थोड़ा सा ये सूख जाए, नहीं तो इसमें जो नेल पेंट लगी हुई है वो हमारे हाथों में भी लग जाएगी। तो यहाँ पे नेल पेंट जो लगी थी वो सूख गई और जो हमारा ये पैंडल है ना वो अच्छे से नए जैसा चमकने लगा है। आइडिया कैसा लगा, अगर अच्छा होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये भी कमेंट में बताना आप लोग